अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, मौत से थोड़ी देर पहले क्या होता है, मौत से चंद लम्हे पहले क्या होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चावल को हमेशा इस तरीके से खाया करो, इंशाअल्लाह आपके पास दौलत ही दौलत आएगी। तो दोस्तों, वो तरीका कौन सा है ये भी हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, कब्र में सांप का अजाब क्यों आता है। प्यारे दोस्तों, सब कुछ बताएंगे, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, मौत के आखिरी वक्त जब मौत बिल्कुल करीब हो उस वक्त क्या होता है। तो हज़रत अली ने फरमाया, जब इंसान की ज़िंदगी पूरी होने लगती है, मौत का वक्त आ पहुँचता है, तो उस वक्त इंसान के वजूद में बगावत पैदा हो जाती है। तो उसने कहा, या अली, कैसी बगावत। हज़रत अली ने फरमाया, जो अल्लाह की नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता की हैं वो सब उसकी बातें मानना छोड़ देती हैं और उसका जिस्म सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। इंसान की रूह जिस्म में अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। उस वक्त इंसान को ये महसूस होता है कि ये मेरा ही जिस्म मेरी बातें क्यों नहीं मान रहा है। उस वक्त इंसान की रूह ये कोशिश करती है कि वो जिस्म को उठाए, वो जिस्म को मनाए, लेकिन अफसोस जो उसे वक्त मिला होता है वो पूरा होता है। अभी इंसान उस कैफियत में हैरान और परेशान ही होता है कि इतनी देर में मौत का फरिश्ता आ पहुंचता है। जैसे ही इंसान उसको देखता है तो फिर वो समझ जाता है कि अब ये मेरा जिस्म मेरी बात नहीं मानेगा। उस वक्त इंसान के वजूद से इंसान का नकाब उतर जाता है। उसने कहा, या अली, कौन सा नकाब। हज़रत अली ने फरमाया, आमाल का नकाब। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर उनके शैतान छुपा हुआ होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया बुरा समझती है, लेकिन वो इंसान असल में अल्लाह का एक नेक बंदा होता है। उस वक्त अगर इंसान असल में नेक होता है तो उसके नेक अमाल उसकी रूह जो जिस्म दिमाग में घूमती रहती है उससे कहने लगते हैं कि इस फरिश्ते को देखकर घबराओ नहीं, क्योंकि इस फरिश्ते को भी उसी ने बनाया है जिसकी इबादत तू पूरी ज़िंदगी करता रहा। कह दो कि तू उसी अल्लाह को मानता है, कह दो कि तू उसी रसूल पर ईमान लाता है जिस पर ईमान ये फरिश्ता भी रखता है। उस वक्त ईमान वाला इंसान ये कह देता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। ये सुनकर मौत का फरिश्ता मुस्कुराने लगता है और समझ जाता है कि ये बंदा मोमिन है और उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे कोई खुशबूदार गुलाब की खुशबू को महसूस करे। लेकिन अगर इंसान के अमाल सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं, वो ऐसे अमाल करता है जो सिर्फ दुनिया को दिखाता है और हकीकत में वो इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता था, तो उस वक्त उसके बुरे अमाल शैतान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि मैं कामयाब हो गया, मैंने तुम्हें गुमराह कर दिया, तू जिंदगी भर मेरे कहने पर अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा। अब देख, ये वही वक्त है जिसका तुमसे वादा किया गया था और मैंने भी तेरे अल्लाह से वादा किया था कि मैं तुझे गुमराह करूँगा।
तो इतनी देर में वो घबराने लगता है और घबराकर अपने जिस्म को हिस्से उठाने की कोशिश करता है। मौत का फरिश्ता उसकी रूह की घबराहट को महसूस करके ये समझ जाता है कि ये बंदा अल्लाह को तस्लीम नहीं करता था, इंसानों पर जुल्म करता था। उस वक्त उसके जिस्म से उसकी रूह को खींच कर निकाला जाता है, जैसे किसी कांटे वाले दरख्त में कोई रेशम का कपड़ा लपेटा जाए और फिर उसे खींचा जाए। उस इंसान की रूह अपने जिस्म को छोड़ना ही नहीं चाहती, लेकिन अफसोस उसको खींच खींच कर बहुत तकलीफों के साथ रूह से अलग किया जाता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि दुनिया की कोई भी तकलीफ इस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं जब इंसान की रूह को इंसान के जिस्म से अलग किया जाता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, इस सख्त वक्त से कैसे बचा जाए? हजरत अली ने फरमाया, इस सख्त वक्त से बचने का आसान अमल है। तो वो कहने लगा, या अली, कौन सा अमल? हजरत अली ने फरमाया कि अपनी नफ्स को पाक रखने का अमल, अपनी नफ्स को गुनाहों से बचाने का अमल, अपने आप को किसी का दिल न दुखाने से बचाने का अमल। ऐ शख्स, याद रखना, जो बार बार अपने आप को हकीर समझता है, तकब्बुर से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपनी ख्वाहिशों को दूसरे इंसान की ज़रूरतों पर कुर्बान कर देता है, तो वो इस वक्त मुतमईन होता है और उसकी रूह ऐसे जिस्म छोड़ती है जैसे आटे से बाल निकलता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चावल इस तरह से खाओ, इंशाअल्लाह आप मालदार हो जाओगे। एक मर्तबा एक शख्स हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और कहने लगता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास माले दुनिया नहीं, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मैं अमीर हो जाऊँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम चावल खाया करो, अल्लाह के फजलो करम से तुम अमीर हो जाओगे। वो शख्स चला गया। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था, एक और शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत दौलत है और मैं उसे संभाल नहीं सकता, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरी दौलत इतनी हो जाए कि मैं संभाल सकूं। तो हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम चावल खाया करो। वो शख्स भी चला गया। तो जो दूसरे सहाबी वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने हैरत के साथ पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने अमीर होने के लिए पूछा उसको भी आपने चावल का कहा, और जिसके पास दौलत ज़्यादा थी उसको भी आपने चावल खाने के लिए कहा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो अल्लाह के प्यारे महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, याद रखना, जब भी कोई इंसान चावल निकाल कर खाना शुरू करता है तो अल्लाह के फजलो करम से उन दानों में से एक चावल का दाना अल्लाह रहमत और बरकत का कर देता है। जब मुसलमान उस चावल को खा लेता है तो अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता कर देता है। जैसे कि पहले वाला शख्स गरीब था, वो थोड़े से चावल खरीदेगा, उन्हें पकाएगा और एक एक दाना संभाल कर खाएगा, तो अल्लाह के फजलो करम से वो रहमत वाला दाना भी उसके पेट में चला जाएगा और उसके रिस्क में फरावानी हो जाएगी। लेकिन जो अमीर शख्स था, यकीनन वो भी चावल पकाएगा, खरीदेगा, आधे छोड़ देगा, कुछ गिरा देगा, कुछ खा लेगा, तो जैसे ही रहमत वाला दाना गिर जाएगा तो उसकी दौलत में भी कमी आ जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया, कब्र में सांप का अजाब क्यों आता है। हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि गुनहगार इंसान की कब्र में सांप आकर उसको डसता है। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, हर गुनाह पर सांप नहीं डसता, एक बदतरीन गुनाह ऐसा है जिसकी वजह से कब्र में सांप आकर डसता है। तो वो कहने लगा, या अली, वो बदतरीन गुनाह कौन सा है।
تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بدترین گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی کام کہے اور وہ دوسرا انسان اس کام کو کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو پھر بھی وہ انجام نہ دے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ دیتا ہے کہ اس کی قبر میں شجاع نام کا سانپ چھوڑنا، کیونکہ یہ انسان میری مخلوق کو صرف استعمال کرتا تھا، میری خلقت کے کام نہیں آتا تھا، میں نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہ انسان کی مدد کر سکے، پھر بھی یہ انسان کی مدد کرنے پر غور و فکر نہیں کرتا تھا، صرف اپنی خواہشوں میں الجھا رہتا تھا۔ یاد رکھنا، اس زمین پر بدترین گناہ میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنی طاقت بھی ہو کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی وہ کسی کی مدد نہ کرے، کسی کا سوال پورا نہ کرے، تو یہی وہ انسان ہے جس کی قبر میں شجاع نام کا سانپ چھوڑا جائے گا، اور وہ چیخ چیخ کر کہے گا کہ اے میرے اللہ، مجھے ایک بار پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں زندگی میں تیری خلقت کی مدد کر سکوں، لیکن افسوس یہ موقع اسے کبھی بھی دوبارہ نہیں ملے گا، اور اسے قیامت تک یوں ہی قبر میں سانپ ڈستے رہیں گے اور وہ چیختا رہے گا، روتا رہے گا۔